पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उम्र करीब 27 साल, चेहरे पर तेज, वाणी ओजस्वी, सैकड़ों की भीड़ सामने लगती है। बागेश्वर धाम सरकार के रूप में मशहूर ये तेज तर्रार बाबा इन दिनों चर्चाओं में है। लोगों की आस्था उनमें है, लेकिन जब आरोप भी लगने लगे तो बाबा ने इसका जवाब भी दे दिया। बाबा के सामने नितिन गडकरी भी सर झुकाते हैं। अब बाबा पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप हैं। जादू टोना विरोधी संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शिकायत की है, लेकिन सूत्रों ने बताया कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्थानीय मीडिया को बुलाया गया। प्रेस के सामने धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित रूप से पत्रकारों से कहा, हमारा एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए, चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है? तब जवाब आया, गढ़ा स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मंदिर में अगर बल्ब लगाया जाए तो वो फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की रोशनी की जाती है, इसलिए लोगों की आस्था है। उस वक्त प्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री में ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं ली, क्योंकि बुंदेलखंड में बाबाओं उनके चमत्कारों की कहानियां कोई नई नहीं। कथित चमत्कार की छुटपुट रिपोर्टिंग तो हो ही गई, लेकिन समय के साथ धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़े जो उन्हें सोशल मीडिया पर लेकर आ गए। इसके बाद उन्हें मीडिया के रास्ते होने वाले प्रचार की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। सोशल मीडिया के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरी ताकत बना टीवी न्यूज वाला नहीं, धर्म वाला एक धार्मिक चैनल ने पिछले 3-4 सालों में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं शुरू की। स्थानीय मीडिया के कुछ लोग इन्हें नियमित रूप से कवर करने लगे। सोशल मीडिया तो था ही, इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के साथ कथावाचक लगने लगा। वो इस स्पेस में छा गए। पहाड़ी पर शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं, दर्शन के लिए सारी व्यवस्था है। हनुमान माने बालाजी के यहाँ नारियल बांध कर अर्जी लगाई जाती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है तो मंदिर से सटे खसरा नंबर 485/2, 482, 483, 428 की जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान तालाब पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके सेवादार तालाब को पाट कर अब दुकान बनवा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों से चालू है। शमशान में शव जलाने पर रोक लगा दी। तहसीलदार ने निर्माण को लेकर एक नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माण जारी है। खसरा नंबर 428 पर अवैध टपरों का निर्माण करके लोगों के लिए किराए पर देकर अवैध वसूली की जा रही। अब आते हैं नागपुर वाली घटना पर। यहाँ के रेशमी बाग मैदान में रामचरित चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का कथित दिव्य दरबार भी लगना था। कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई। इसका समापन 13 जनवरी को होना था, लेकिन 11 जनवरी को इस कथा का अंतिम दिन बता दिया गया और कार्यक्रम को समाप्त किया गया। कारण बताया गया कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने दिव्य दरबार प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया था। महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ कानून है, जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशियस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। इसके अलावा समिति ने कहा वो इन लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं। अगर वो ये दावा करते हैं कि सबके बारे में सब जान लेते हैं तो उनका सच बताएं। अगर वो उनके बारे में सच बता देते हैं तो उन्हें भेंट स्वरूप 30 लाख रुपए देंगे। और ऐसी शक्तियां किसी में नहीं होती है, ये सिद्ध हो। ऐन वक्त पर हम 10 लोग उनके सामने रखेंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और उनका फोन नंबर वो कहेंगे, क्योंकि उनके ये दावे सब वीडियोस में उपलब्ध है। साथ में उसी के पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से वो 10 चीजें पहचाने। 90% करेक्ट 2 बार अगर वो कहेंगे तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, जो 40 सालों से हम देते आए हैं, वो मिलेगा। हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, आपको नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। हम ईश्वर नहीं है, पर आपकी चुनौती स्वीकार है। दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो 2 दिन वहां दरबार लगा था, आपको आना चाहिए था। आना लीगली, ऐसे नहीं कि हमारे जाने के बाद तुम कहो हम गए और बाबा भाग गए। तो हम तो चलते फिरते रहा, में कथा की और चल दिए। अब कथा के बाद रुकना भी भला किस लिए? यही कहा कि आह्वान इसीलिए हमने दिया है कि ताकि लोगों का ध्यान जाए और ऐसी शक्तियां किसी में नहीं होती है, ये सिद्ध हो। ऐन वक्त पर हम 10 लोग उनके सामने रखेंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और उनका फोन नंबर वो कहेंगे, क्योंकि उनके ये दावे सब वीडियोस में उपलब्ध है। साथ में उसी के पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से वो 10 चीजें पहचाने।
90% करेक्ट 2 बार अगर वो कहेंगे तो उनको 30 लाख रुपए का प्राइज अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो 40 सालों से हम देते आए हैं वो मिलेगा। लेकिन लोगों को भय ये है जो हम घर वापसी करवा रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, युवा हिंदू सनातनी लोग जो हनुमान जी से जुड़ रहे हैं, इन मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं ये आपने हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। ये बागेश्वर वाली महाराज जी हमारी पूरी नीतियाँ रीतियाँ सब बर्बाद कर रहा है और ये इसको कैसे भी करके जुआ धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता हूँ, तब धीरेन्द्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता। ये पोषित लोग हैं, ये मिशनरियों द्वारा पोषित हुए लोग हैं और ये इन्होंने भगवान राम से होने का सब मांगा है, अयोध्या का भी शब्द मांगा है, तो हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें इनसे कोई भय भी नहीं है, ये अपना काम कर रहे हैं। जब तक जिएंगे साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के सनातन की बात करेंगे। भारत का एक एक साधु एक एक सनातनी बागेश्वर पीठ के साथ है, क्योंकि हमने आज तक एक भी अनलीगली कार्य, कानून उल्लंघन या संविधान के खिलाफ कार्य नहीं किया, न करेंगे। देखो सीधी सी बात है, मुंह चलाने से, डिबेट बैठाने से, भीड़ जोड़ने से, हो हल्ला करने से माहौल ही खराब होना है। दूध का दूध पानी का पानी करना है तो 2 दिन वहां दरबार लगा था, आपको आना चाहिए था। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, घर में घर वालों ने रोक दिया हो कि मत जाना वहां से, वरना बागेश्वर हनुमान जी बहुत लीलाधर है, सन्यासी बाबा, कुछ दुर्गति ना हो जाए। अगर इस डर से नहीं आए तो आप अब रायपुर आ जाओ। 7 दिन वहां हमने कथा की, अब रायपुर आ जाओ, बागेश्वर धाम में दरबार लगाएंगे, फिर आ जाओ। किराया खर्चा हमसे लेना, सिक्योरिटी व्यवस्था हम कर देंगे। आना लीगली, ऐसे नहीं कि हमारे जाने के बाद तुम कहो हम गए और बाबा भाग गए। हम तो चलते फिरते राह में कथा की और चल दिए, अब कथा के बाद रुकना भी भला किस लिए। आप लीगली आना कि हम आ रहे हैं। नीतेंद्र जी और केशव जी सिर्फ इन 2 लोगों के द्वारा संकेत भेजिएगा तो हमारे तक आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम 3rd पर्सन पकड़ो और वो अपना ही व्यक्ति तुम पकड़ो, कहो कि हम गए थे मिलने नहीं दिया। आप 2 लोगों को हम नियुक्त करते हैं, केशव मेहता, नीतेंद्र चौबे। आप इनको लीगली बोलो हम आ रहे हैं या हम आ गए, हमारी व्यवस्था करो। भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, भजन मिलेगा और दरबार में आप अनुभव भी कीजिएगा कि दरबार कैसा है। हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, आपको नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। हम ईश्वर नहीं है पर आपकी चुनौती स्वीकार